हेलो दोस्तों, कक्षा 10 का विज्ञान पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहले हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है कि किसी भी वस्तु को यानी किसी भी पदार्थ को हम उसको किसी दूसरी अवस्था में बदलें और पुनः उसको उस अवस्था से पहली अवस्था में ला दें, तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो यही परिभाषा है उसकी, ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तित करते हैं, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों आदि पर कोई प्रभाव नहीं डालते। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ का गलना, जल का जमना, वाष्प का वाष्पीकरण आदि। बर्फ का गलना, अगर बर्फ गल जाएगा तो पानी बन जाएगा, पानी का बर्फ भी बन जाएगा, और बर्फ का वाष्प भी बन जाएगा, और बर्फ को हम लोग जमा भी सकते हैं। तो इसकी तीन अवस्था हम पानी को देख सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या? जिसको हम पुनः उसकी पहली स्थिति में न ला पाएँ। एक बार अगर बदला गया तो दूसरी बार वह उस स्थिति में न आ पाए, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों को भी परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रियाएं कहा जाता है। दूध का फटना, अगर दूध फट गया तो उसको फिर दूध नहीं बना सकते हो। दूध का दही बन जाना तो उसको आप दूध नहीं बना सकते हैं। जंग का लगना आदि, ये सब रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अगला है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जो रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्शन में जो पदार्थ या तत्व भाग लेते हैं, उसके बाद नई चीज़ों का निर्माण होता है। जो नई चीज़ों का निर्माण होता है वे भाग लेने वाले पदार्थों या तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों से अलग हो जाएं और नए पदार्थ बनाएं, वे रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो यहाँ पे वह अभिक्रिया जिनके पदार्थ यानी अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो अभिकारक से भिन्न होते हैं। यानी अभिकारक से भिन्न, जैसे यहाँ पर है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों मिल करके यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए हैं। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? अभिकारक से भिन्न है, और नया पदार्थ क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो अभिकारक से भिन्न होते हैं। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड अभिकारक से भिन्न है, अलग है, जिनके भौतिक व रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। यानी इसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अलग है, क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ या तत्व जो यौगिक प्राप्त होता है वह उत्पाद कहलाता है। अब अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो इसे निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। जब हम प्रयोग करेंगे तो इसके आधार पर अवस्था में परिवर्तन करके पहचान सकते हैं कि वह उस अवस्था में न आए। रंग में परिवर्तन, पुनः उस रंग में न आए, एक बार रंग बदल जाए उसका, तो गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। अगला है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो आइए इसको देखते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों अभिकारक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या जो भी पदार्थ या यौगिक भाग लेंगे वो क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। तथा अभिक्रिया के बाद उत्पन्न होने वाले पदार्थों यानी उत्पाद, जो अभिक्रिया के बाद यानी रिएक्शन के बाद जो चीज़ प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रासायनिक समीकरण में जो प्रतीक प्राप्त होते हैं, जो रासायनिक समीकरण लिखा जाता है, जैसे ये रासायनिक समीकरण लिखा गया तो इसको हम एक प्रतीक के रूप में लिखते हैं, सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शित करते को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। ऐसे को हम रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया
कहते हैं। और इससे जो प्रयुक्त पदार्थ होते हैं, इसमें जो पदार्थ मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और इसके बाद वाले क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। तो वही रासायनिक समीकरण भी है। यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण में एक उदाहरण लिया गया है कि जैसे मीथेन CH4 वायु O2 के साथ दहन क्रिया करके, यानी ऑक्सीजन क्या करता है? मीथेन के साथ दहन क्रिया करता है, इसको जला देता है। क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड OCO2 तथा जल H2O बनाती है। तो इसका रिएक्शन लिखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये मीथेन जो होता है CH4, यह मीथेन क्या है? CH4 है, मीथेन गैस है। क्या है? गैस है। प्लस O2 क्या है? गैस है। तो गैस को G लिखते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। और ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब गैस होता है। यह तत्व क्या है? गैस है। यह होता है रिएक्शन, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, इसको बोलते हैं रिएक्शन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं अभिक्रिया। इसके बाद अभिक्रिया होती है यहाँ तक। आगे जो आएगा आपका क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? ये भी गैस है। प्लस H2O क्या है? ये भी गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर मीथेन वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ दहन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाती है। तो ये जो हुए, इसमें जो भाग ले रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। और इसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया होती है और इसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ये क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। अब यहाँ आइए हम इनकी परिभाषा आपको बता देते हैं अभिकारक की। तो जो तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में तत्व हो या यौगिक हो, जो भाग लेंगे वे अभिकारक कहलाएंगे। अभिक्रिया क्या होता है? जब अभिकारक पदार्थों की क्रिया होती रहती है, जैसे इनकी क्रिया दहन क्रिया हो रही थी, यहाँ पर डेल्टा दहन इसको दर्शा देते हैं। तो ये जब तक इसी क्रिया हो रही है तब तक उसका रिएक्शन हो रहा है। तो वही जब अभिकारक पदार्थों की क्रिया होती है तो अभिकारक कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। उत्पाद यानी जब अभिक्रिया के बाद प्राप्त पदार्थ या यौगिक या तत्व जो भी होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। यानी यहाँ पर जो चीज़ें प्राप्त हुई वो क्या कहलाएंगी? उत्पाद कहलाएंगी। तो यह कक्षा 10 का हमने पहला वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं, ताकि हम आपको अगला वीडियो जल्द बना सकें। आप नोट्स भी बनाते चलें। धन्यवाद।